बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 3। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में दोनों लेक्चर्स में कम्युनिकेशन, उसका प्रोसीजर, उसके 7 C's डिस्कस कर लिए हुए, ठीक है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। फाइन, नाउ विल कम टूवर्ड्स द राइटिंग स्किल्स। फर्स्ट, राइटिंग स्किल्स में योर बेसिक टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस का, यू शुड प्रिपेयर इट वेरी वेल। ये है आपका पैराग्राफ राइटिंग। फाइन, पैराग्राफ क्या होता है आप सबको पता है, आप लोग उर्दू में भी उसको पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। पैराग्राफ बंद, ठीक है, जो काफ़ी सारे सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है एक प्रॉपर बंद की फॉर्म में, एक पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ अ पैराग्राफ? फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस व्हाट इज़ अ पैराग्राफ. Paragraph is actually derived from a Latin word. Fine, that is paragraphs. It means to write beside. So paragraph is actually writing something. Latin word से derived है, ठीक है। उससे हम लोगों ने इंग्लिश में पैराग्राफ वर्ड बनाया। व्हाट इज़ अ पैराग्राफ? बहुत सारी डेफिनेशन, इसके बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। जो सिंपल इजी डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ related sentences that conveys a single idea. Group of related sentences है that are connected with one another and they conveys a single idea. पैराग्राफ में सेंटेंसेस का ग्रुप है, लेकिन उसकी एक करेक्टरिस्टिक क्या है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक ही आइडिया को डिस्कस करेंगे। विद इन अ पैराग्राफ आपका एक ही आइडिया वो डिस्कस होगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर सेकंड आइडिया, सेकंड थॉट एंड अदर आइडिया, देन यू हैव टू राइट डाउन अनदर पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में जो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, आपने जिनको लिंक किया है, आपने ये कोशिश करनी है दैट दे शुड कन्वे अ सिंगल आइडिया, ठीक है। तभी वो आपके पैराग्राफ की राइटिंग, जो आपकी डेफिनेशन है पैराग्राफ की, उस पर पूरा उतरेंगे। लाइक पैराग्राफ कब एक पैराग्राफ बनेगा? जब उसके डिफरेंट सेंटेंसेस जिनको आपने जोड़ा है वो एक ही आइडिया कन्वे करेंगे। नाउ वन थिंग मोर, दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेसिक जो फंडामेंटल पार्ट है, दैट इज़ द पैराग्राफ। किस चीज़ का फंडामेंटल पार्ट है? कंपोजिशन का। व्हाट इज़ द पैराग्राफ? इट इज़ द बेसिक, or you can say the fundamental part of your composition. Clear? So paragraph is the fundamental part of your composition. अगर आपसे कोई पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कंपोजिशन का फंडामेंटल या बेसिक पार्ट क्या है, तो you will write down that paragraph is the basic part of communication, sorry composition, ठीक है। अब बेसिकली पैराग्राफ को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, देयर इज़ नो रूल एज टू द लेंथ ऑफ पैराग्राफ्स। पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए उसका अभी तक कोई रूल एज सच डिफाइंड रूल नहीं है, बट हम लोग कंसीडर जनरली ये करते हैं दैट अ पैराग्राफ शुड कंटेन एटलीस्ट, कम से कम उसमें 5 to 7 सेंटेंसेस होने चाहिए। सो इट शुड कंटेन at least 5 to 7 sentences. Clear? There is no defined rule नहीं है, लेकिन generally हम ये consider करते हैं. Now in US English, ठीक है, उसमें the paragraph is further divided into 3 parts. There are 3 basic parts of a paragraph. वो now we'll discuss the parts of paragraph. What are the 3 parts of paragraph? First one is, अच्छा जी, सबसे पहले है आपका मेन आइडिया। फाइन,
आपने जिस सेंटेंस में अपना मेन आइडिया डिस्कस करना है. देन इज योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस. And then your concluding sentences. Now this main idea sentence, it is also called the topic sentence. Clear? So there are three basic parts of paragraph जिनको हम consider करते हैं किसी भी paragraph में. इन तीन हिस्सों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. For structuring, for writing a paragraph, these three parts are very important. First one is your topic sentence, then your supporting sentences, and then concluding sentence. First one is your topic sentence. As the name indicate that it explain नहीं करता, ये बताता है. It gives about the topic. Fine. Topic sentence क्या बताता है? It main idea, the idea which you want to discuss in the paragraph, जो आप बात पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, वो कौन बताता है? वो आपका टॉपिक सेंटेंस बताते हैं. टॉपिक सेंटेंस यूजुअली केम एट द बिगिनिंग. ठीक है, ज़्यादातर इट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ. ठीक है, एंड इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ. सो मेन आइडिया कौन सा सेंटेंस बताएगा आपको? टॉपिक सेंटेंस. और ऑब्वियसली ये आपके पैराग्राफ के बिगिनिंग में या स्टार्ट में या आपके पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो यूजुअली आपका टॉपिक सेंटेंस होता है. क्लियर? नाउ विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ सपोर्टिंग सेंटेंसेस. अच्छा, अब देखें, आपने टॉपिक बता दिया कि हम लोगों ने अपने पैराग्राफ में ये चीज़ डिस्कस करनी थी. अब आप आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ सपोर्टिंग सेंटेंसेस. नेम से ज़ाहिर हो रहा है व्हाट इज़ अ सपोर्ट. सपोर्ट इज़ हेल्प. ये जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं ये हेल्प करेंगे किसको? आपने जो मेन आइडिया, जो अपना टॉपिक बता दिया है कि आपने इस पैराग्राफ में डिस्कस करना है, उनको. दीज सपोर्टिंग सेंटेंसेस विल एक्सप्लेन. फाइन. Explain the main idea. Now this explanation, it should be through examples. आप examples दे सकते हैं. Fine. आप figures दे सकते हैं, आप diagrams बना सकते हैं. इस तरह से जब आप चीज़ें एक्सप्लेनेशन करनी है आपने, तो आप डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, डिस्क्रिप्शंस के साथ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बता के आप अपना मेन आइडिया एक्सप्लेन करेंगे थ्रू दीज सपोर्टिंग सेंटेंसेस. नाउ नेक्स्ट इज़ योर कंक्लूडिंग सेंटेंस. अच्छा, ये डायग्राम जो हैं इनको आप ऑब्सोलीट करते हैं क्योंकि विद इन अ पैराग्राफ अक्सर कम होता है. वैसे आप दे भी सकते हैं डायग्राम्स. ठीक है, लाइक 3-4 सेंटेंसेस लिखे, उसके सपोर्ट में कोई डायग्राम हुई, वो बनाई और उसके बाद आपने अपना पैराग्राफ कंटिन्यू कर लिया, लेकिन ये कम होता है. देन इज़ योर कंक्लूडिंग सेंटेंस. अच्छा, ना ये आपका एक्सप्लेनेशन दे रहा है. ठीक है, आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन कर रहा है योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस. नाउ आपका सारा एक्सप्लेन हो गया, आपने बता दी अपनी बात, जो आप बताना चाह रहे थे वो आपने कन्वे कर दी है. Now we'll come towards the next part, that is the ending part, concluding sentence. नेम से जाहिर है ये sum up करेगा. Fine. सम अप करेगा जितनी आपने डिस्कशन इन दोनों में की है, आपने ऊपर पैराग्राफ में और दरमियान में जितनी डिस्कशन की है, इट विल सम अप, इट विल समराइज, इट विल कंक्लूड. ठीक है, ये कंक्लूड कर देगा. और ज़्यादातर क्या होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस जो आपका मेन आइडिया है ना, उसको रिपीट करता है. लाइक जो आपने मेन आइडिया डिस्कस किया है, उसको आपने एक्सप्लेन किया है, उसको ये सम अप करता है, रिपीट करता है कि हाँ ये वाला मेन आइडिया इसमें डिस्कस हुआ है. इट मीन्स जब आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें जो टॉपिक सेंटेंस होगा उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपका ये जो गिवन पैराग्राफ है इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि आपके जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हो. ठीक है, ये ना हो कि आप टॉपिक आपका कोई और है और आप नीचे बात कोई
और कर रहे हैं, तो आपका ये जो रीडर है वो आप अपना जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल लूज़ कर जाएगा आपकी राइटिंग में। फाइन, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलेज, मैं ये लिखती हूँ हमारे कॉलेज के बारे में कि देयर आर सर्टन फीचर्स ऑफ माई कॉलेज, ठीक है, विच मेड माई कॉलेज वेरी फेमस। ये हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस। अब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपका जो रीडर है उसके माइंड में ये आएगा कि अच्छा कौन कौन से फीचर्स है अभी कॉलेज में जो ये फेमस है। उसके बाद अब आप वन बाय वन जो फीचर्स गिनवाएंगे वो आपके सपोर्टिंग सेंटेंस हो। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द एकेडमिक्स आर वेरी गुड, दे आर एक्सीलेंट, द रिजल्ट्स आर शोन वेरी वेल, ठीक है, देन सेकेंडली द टीचर्स आर वेरी कॉम्पिटेंट। इस तरह की जब आप चीज़ें बताएंगे वो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने टॉपिक को कि ये फीचर्स, और एंड पे आके आप कंक्लूड कर देंगे अपनी बात को। सो ड्यू टू दीज फीचर्स आई लाइक माई कॉलेज वेरी मच। So it means these features make my college my favorite place, ठीक है ना। लाइक आपने पहले ये कहा था अपने टॉपिक सेंटेंस में कि देयर आर सर्टेन फीचर्स विच मेक माई कॉलेज फेमस, तो एंड में आपने कंक्लूड या सम अप इसी बात पे करना है कि दीज वर द फीचर्स विच मेक माई कॉलेज फेमस, कॉलेज ऑफ द सिटी या एरिया। फाइन, so are these clear to you? The topic sentence, supporting sentence and concluding sentences. These are the three basic parts of a paragraph. While writing a paragraph, you have to consider these three parts with you. Now we'll move towards the next part of the paragraph writing. Fine. There are certain features, there are certain characteristics, there are certain attributes that should be present in a paragraph while you are writing it. So what are these features or characteristics? There are basically three characteristics of a paragraph. First one is unity. Then is development, and the third is coherence. These are the main features or main characteristics of a paragraph. ये होंगे आपके पैराग्राफ में तो आपका पैराग्राफ बहुत इफेक्टिव होगा और बिल्कुल ठीक होगा। अब फर्स्ट वन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज यूनिटी। सो यूनिटी इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। फाइन, यूनिटी है क्या? यूनिटी है कि ईच वर्ड ऑफ अ सेंटेंस इट शुड टेल अस, इट शुड हैव वन मेन आइडिया, ठीक है। सिमिलरली ऑल द पैराग्राफ्स दे शुड डिस्कस वन आइडिया, और फिर ऑल दीज थिंग्स शुड बी कनेक्टेड विद वन अनदर। आप डिफरेंट पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, कायदे आज़म पे है ऐसे, या आप किसी भी शख्सियत पे लिख रहे हैं, तो वो जो आपके पैराग्राफ के सेंटेंसेस हैं और फिर हर जो पैराग्राफ है आपके ऐसे का, दे शुड बी कनेक्टेड विद वन अनदर। उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ ज़रूरी है। वो जो कनेक्शन है, वो जो मेन आइडिया की बात है, एक ही आइडिया को डिस्कस करना है, दैट इज़ योर यूनिटी। सो यूनिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। एंड यूनिटी है क्या? इट इज़ एक्चुअली ईच सेंटेंस हैव वन मेन आइडिया और वन थॉट। Similarly, the paragraphs should have one main idea and they should be closely connected to one another. Clear? So in paragraph writing, in paragraph there should be unity. Then the next important feature is your development. Development क्या है? The logical sequence, ठीक है, of the paragraphs. आप जो paragraphs लिख रहे हैं, जो sentences लिख रहे हैं, उनका logical sequence में होना बहुत ज़रूरी है।
फिर आप जो इवेंट्स उसमें लिख रहे हैं उनका भी एक सीक्वेंस में होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी अभी कि आप ऐसे लिख रहे हैं किसी भी शख्सियत पे, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करें, उनकी ज़िंदगी पे है नरेशन या पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आपने पहले लॉजिकली चलना है ना, इवेंट्स को लेकर चलना है, लाइक उनकी बर्थ का, फिर उनकी स्टडी स्कूल की, फिर कॉलेज की, फिर नेक्स्ट उनकी प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, एंड देन उनकी डेथ या जो भी उनका सारा जो लाइफ स्पैन है। सो ये जो लॉजिकल सीक्वेंस है दैट इज़ एक्चुअली द डेवलपमेंट इन द पैराग्राफ। सो द लॉजिकल सीक्वेंस of events, of thoughts, it is the development in paragraph. Again development में क्या चीज़ आपने कोशिश करनी है कि they should be closely connected. Clear? Now we'll come towards the last part या characteristic, sorry part नहीं, characteristic और feature of paragraph, that is coherence. कोहेरेंस इज़ लिटिल बिट रिलेटेड टू, जैसे हम लोगों ने यूनिटी ऑफ डेवलपमेंट में बात की, कोहेरेंस भी यही है। कोहेरेंस इज़ एक्चुअली द कनेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स ऑफ थॉट्स, ठीक है। कोहेरेंट कब होगा आपका पैराग्राफ? जब आपने जो बात की है वो आप की एक बहुत प्रॉपर सीक्वेंस में है, ठीक है। और कोहेरेंस में है क्या, आप लोगों ने वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दे मूव क्लोजली, ठीक है, फ्रॉम वन टू अनदर। लाइक इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ जो कॉमन है, जो करेक्टरिस्टिक है, वो यही है कि देयर शुड बी कनेक्शन, अ रिलेशन among all the sentences present in a paragraph, and again if a topic is given then there should be a connection or logical sequence among the paragraphs, ठीक है। So that was all about your paragraph writing. I hope so you have understood it well. Then prepare it, make your notes, and best of luck.